आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। ये गया जिले का जो ऐतिहासिक टेकारी प्रखंड है और वहाँ के बीओ जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, यही उनका कार्यालय है। यही कार्यालय है। इसी कार्यालय से आज उनको 50,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ निगरानी वाले ने वो गिरफ्तार किया है। आप समझिए कि संजीव कुमार का लगभग 1 से 1.5 साल का टेकारी में कार्यकाल था और बहुत कम समय में वो पैसा घूसखोरी के लिए चर्चित थे। संजीव कुमार के बारे में बताया जाता है कि वो स्थानीय स्तर पे जो छुटवैये कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनका भी संरक्षण प्राप्त था और एक मोटी रकम उनको वो मुहैया कराते थे और उनका मन मिजाज जो था उनका, वो हमेशा 7वें आसमान पे रहता था। हम जैसे पत्रकारों से वो बात करना भी मुनासिब नहीं समझते थे। आपको एक बात और बताते हैं कि सेफ शॉप एक ऐसा नेटवर्किंग है जिसमें 15,000 रुपये का ज्वाइनिंग लगता है और ये दबाव डलवा करके अपने माध्यम से जो 4-5 जो ये एजेंट रखे हुए थे इस विभाग में, शिक्षा विभाग में, वो सारे लोग से दबाव डलवा करके डर पैदा करके और सेफ शॉप का बिजनेस करवाते थे और ज़बरदस्ती ज्वाइन करवाते थे। उसमें 15,000 रुपया जो है वो देना पड़ता था। बहुत सारे ऐसे शिक्षक या शिक्षिकाएँ हैं जिनको मजबूरी था नहीं, लेकिन दबाव डलवा करके। और देखिए, स्थानीय जो शिक्षक संघ के जो नेता हैं और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग हैं, उन लोगों ने डीएम को, स्थानीय विधायक को और वरीय पदाधिकारियों को लिख करके दिया है इनके खिलाफ। विस्तृत कार्यक्रम का बैठक हो या वो प्रमुख का बैठक हो या जिला में बैठक हो, लेकिन चूंकि जो लोगों का, सूत्रों का कहना है कि जो यहाँ के 2-4 जो बड़े नेता हैं, जो जिनका अच्छा पैठ है मंत्रिमंडल में या फिर इस तरह का जो है, वैसे लोग को बंदी बंधाई या रकम दिया करते थे और उसका इसी का फ़ायदा उठाते थे। और ये आलम था कि दहशत में सारे शिक्षक शिक्षिकाएं इनके दहशत में रहते थे और इनका रौब और रुतबा ऐसा था कि हमने बताया कि 7वें आसमान पे रहते थे और किसी बात का ढंग से जवाब नहीं देना और वरीय पदाधिकारियों का बात अनसुनी करना। तो कहीं ना कहीं से इन लोगों का इनका संरक्षण प्राप्त था। अब ये देखना होगा कि एक कहावत है कि ऊँट आया पहाड़ के नीचे। अब निगरानी ने इनको नाथने का काम किया। जैसे मरखंड भैंसा को नाथा जाता है, वैसे निगरानी का ये काम है। और हम बार बार कहते हैं कि कहीं से भी अगर इस तरह का अगर हो तो हमको आप बताइए। आपकी आवाज़ को हम जन अदालत चैनल जो हमारा है, खेत खलिहान गरीब का, दबे कुचले का जो आवाज़ उठाता है, उठाने का हम काम करेंगे और ऐसे भ्रष्टाचारियों को लाल किला में पहुंचाने और बेखौफ होकर के। देखिए, हम बार बार यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं अनिल कुमार और सांसद, हम सबको और वरीय पदाधिकारी को, हमको सबको अवगत कराते रहते थे। जहाँ कहीं भी करप्शन का बात आता है, भ्रष्टाचार का बात अगर आता है तो हम प्रयास करते हैं। और चूंकि जो भ्रष्टाचार का जो आलम है, आप समझिए इस बात को कि इससे पहले अभिषेक सिंह गया के डीएम थे, उन पर जांच चल रहा है और उनके रहते जो शक्ति सिंह के जो कॉलेज था जिसमें जो परैया के अंचलाधिकारी थे और यहाँ के जो राजदेव राम हैं वो शिक्षा पदाधिकारी, उन पर भी आरोप गठित हुआ है और जांच अभी चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चूंकि जो इस सरकार में जो इस सरकार में, नीतीश सरकार में, सुशासन में जो अफसरशाही है और जो निरंकुशता है और पूरा जो अमला है ये शिक्षा विभाग का, ये पूरा त्राही कर रहा था। और वरीय पदाधिकारियों को ये खबर था कि संजीव कुमार व्यापक स्तर पे शिक्षिकाओं का दोहन करते हैं, क्रश करते हैं, पैसा उगाही करते हैं। इसमें आज का जो मामला है वो जितेंद्र कुमार पिता काशी सिंह, जलालपुर गांव है यहाँ का, और वर्तमान में मध्य विद्यालय चैता में पदस्थापित हैं। और उन्होंने शिकायत किया था कि वो बार निरीक्षण करने के नाम पर और भवन निर्माण करने देने के नाम पर जो है तो पैसे की मांग की जा रही थी। और चूंकि अभी विजिलेंस का जो पत्र है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो
जो सूत्र से जो हाथ लगा है वो इसके अनुसंधानकर्ता श्री गौतम कृष्ण पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया गया और कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपया जो है सो रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना का टीम का 2 या 3 गाड़ी से लोग आए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको ले जाया गया है। और देखिए, अंदरूनी रूप से बहुत सारे जो शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं कैमरा पर आने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि वो लोग प्रतिबद्धता से बंधे होते हैं, तंत्र से बंधे होते हैं। और जब कोई उनका वरीय पदाधिकारी जब गिरफ्तार होता है घूसखोरी में, तो कोई नहीं कहना चाहता, नहीं इस कैमरे पर नहीं आना चाहता है, लेकिन लगातार शिकायत मिल रहा था कि वो 2-3 को दलाल को पाल करके रखे थे और बड़े स्तर पे वो पैसा का उगाही करा रहे थे, चाहे विद्यालय का हो या एमडीएम का हो या किसी भी तरह का कोई मामला हो, वो उनके द्वारा लगातार पैसे का डिमांड किया जा रहा था, पैसे का मांग किया जा रहा था। अब ये देखना होगा कि और जो भ्रष्टाचार पे जो उतरे पदाधिकारी हैं, चाहे अलग अलग प्रखंडों में हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में है, इस तरह चूंकि निगरानी लगातार कार्रवाई कर रही है और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है और वो पत्र भी जारी करती रहती है। तो संजीव कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अब अच्छा पैसा टिकारी में रहते भर में उन्होंने अच्छा पैसा अर्जित किया और वरीय पदाधिकारियों का उनको संरक्षण प्राप्त था। जो जिला के जो वरीय शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त था और उसी बेखौफ होकर के, चूंकि ऐसा नहीं है, यहाँ जो स्थानीय प्रशासन है या जो वरीय पदाधिकारी हैं या जो पब्लिक डोमेन में जो चर्चा था इनके बारे में, वो व्यापक रूप से घूसखोरी का था और ये जम करके ये घूसखोरी कर रहे थे। और उसी का परिणाम था कि ये जितेंद्र कुमार जो परिवादी हैं, पिता काशी सिंह जलालपुर के रहने वाले हैं और वो वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय चैता टेकारी में है और उन्होंने 31/1 को शिकायत दर्ज कराया था कि उनको स्कूल बनाने के नाम पर या स्कूल के निरीक्षण करने के नाम पर बार बार जो है पैसा का मांग किया जा रहा था। अब ये देखना होगा, चूंकि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी बोलने के लिए, कैमरा पर आने के लिए तैयार नहीं है। हमको लगा कि आपको इस खबर से अवगत करना चाहिए और अगर कहीं भी अगर आपको लगता होगा कि आपको परेशान किया जा रहा है या फिर आपको घूस मांगा जा रहा है तो निगरानी को खबर करिए। हम लोग जैसे छोटे पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार को समाज से हटाने का जो संकल्प लिए हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को खबर कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें और हम लोग ऐसा एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का हम लोग का प्रयास हो। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए टेकारी प्रखंड के बीओ कार्यालय से, धन्यवाद।